बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पुलाव की एक सिंपल सी और क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये पुलाव बनाना इतना झटपट और इतना आसान तरीके से इसको मैं बना के आज आपको सिखाऊंगी, जिसके बाद आपका एक एक चावल का दाना खिला खिला बनेगा और इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा बना था, जिसका मैं इतना ज़्यादा कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकी। आपको पता है रियल में और कैमरे में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसी के साथ चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और फटाफट से देख लेते हैं कि ये रेसिपी किस तरह बनेगी। सबसे पहले आपका जो बर्तन होगा ना, यानी जो भी पॉट होगा जिसमें आप बना रहे हैं, वो काफ़ी गहरा हो और बड़ा हो। यहाँ मैं इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा यानी 3 खाने के चम्मच के बराबर यहाँ पे घी इसमें ऐड करूँगी। घी जो है ना, वो अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। जैसे ही आपका घी और तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें आपने 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जो है ना, इसको कट करके ऐड करना है। अच्छा, वाइट पुलाव बनाने के लिए प्याज को जो है हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता। जैसे ही प्याज आपकी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते ही मैं इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 चाय का चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल 2 टुकड़ों में कट करके डाल दें, तोड़ के डाल दें। इस स्टेज पे आपकी फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। 3-4 टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 अदद साबित काली मिर्च, 3 से 4 अदद हरी इलायची यानी छोटी इलायची और तेज़ पत्ता। अगर आपके पास छोटे साइज़ में हो तो आप 2-3 ऐड कर दें। मेरे पास बड़े साइज़ में थे तो मैंने उसको इस तरीके से हाथों से एक ही पत्ते को तोड़ के 3-4 टुकड़ों में जो है इस तरीके से ऐड करा है। अच्छा, प्याज के साथ ना आपको गरम मसालों को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। इनकी फ्लेवर और इनकी खुशबू हमें जो है वो पूरे पुलाव के अंदर मेंटेन रखनी है। तो इसके लिए जो है ना, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे ये प्रोसेस करना है। और जैसी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो तो यहाँ पे मैं इसमें 1 पाव चिकन ऐड कर रही हूँ। ये चेस्ट पीस का मेरे पास था चिकन। आपके पास अगर जो है ना थाई साइड का हो, यानी बोन्स वाला जो पार्ट है वो हो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। दोनों जो है वो मीट इसके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 पाव आलू डाल रही हूँ। 1 पाव चिकन मैंने डाला है और आप अगर चाहें तो चिकन की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 पाव ही मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं। 3 पाव जो चावल होते हैं, यानी 3 कप्स की मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। अब इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच चिकन पाउडर और यहाँ है 7 से 8 अदद हरी मिर्चें तेज़ वाली। तो तेज़ वाली हरी मिर्चों को आपने क्या करना है, बीच में से कट करके इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी मैं साथ साथ ऐड इसलिए करती रहूँगी कि कहीं जो है वो आपका मसाला जले ना, और जो है मसाला अगर नीचे से लग जाएगा तो जो स्मेल आती है पूरा पुलाव आपका ख़राब हो जाएगा। यहाँ मैं इसमें 1 खाने का चम्मच यानी भर के कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हैं और ये मैंने 1 पाव दही के अंदर 2 टेबल स्पून हरा धनिया और पुदीना उसको जो है डाल के मिक्स कर लिया था, यानी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था और वो इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे ना आपने ये सारे मसालों को डाल के अच्छे से पकाना है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक का टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं 5 से 7 मिनट लिड लगा के पका लूँगी। अब आप देखें सारा पानी अच्छा से ड्राई हो गया है, ऑयल सरफेस पे आ गया है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 कप जो है हमारे पास वो है राइस, तो हम यहाँ पे 3 ग्लास ही पानी ऐड करके इस पर मैं 3 चाय के चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया। और अब मैंने इसमें बॉयल आने पर इसका जो है टेस्ट कर लिया था कि जो हमारे पास पानी है उसमें जो फ्लेवर है वो परफेक्ट है। तो अब इसमें राइस डालने हैं। राइस डालने के बाद जो है इसको जो है अच्छे से पानी इसका ड्राई होने देना है।
जैसे ही इसका पानी पूरा ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको दम पे लगाने से पहले आधा चाय का चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है। और फिर जो है आपने इसको किसी भी दस्तरखान से मलमल के कपड़े से कवर करके इसके लिड को आपने इसको दम पे लगा देना है। दम पे आपने इसको छोड़ना है तकरीबन 10 मिनट। जो है मैं इसको इस तरीके से इस वाली फ्लेम पे जला के रखूँगी। मैंने जो है ना नीचे तवा रख दिया था। जैसे ही इसके चावलों का पानी ड्राई हुआ तो आपने इसके नीचे तवा रखना है और 5 से 10 मिनट जो है हाई फ्लेम पे छोड़ना था और 5 से 7 मिनट इसको लो फ्लेम पे छोड़ना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आप देखें एक एक चावल का दाना आपको खिला खिला नज़र आएगा। पुलाव का कलर भी बिल्कुल वाइट ही बनेगा और इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन आपको आएगी और बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक्स जो है ना कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें अच्छे से चावल दम हो गए हैं। अच्छा, दम पे लगाने का जो एक टाइम होता है वो ये भी होता है कि आपका जो है ना अपने चावलों की जो आपकी जो भी बर्तन होता है ना जिसमें आप बनाते हैं उस पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका चावल कितनी देर में दम हो। हमेशा चावल पकाने के लिए खुले मुंह का बर्तन लें। जितने आपके चावल हों उससे अच्छी बड़ी साइज़ का आप जो है ना बर्तन लें, तो आपके चावल जो है वो काफ़ी अच्छे खिले खिले बनेंगे और जो है अच्छे से जो है ना दम भी हो जाएगा। हीट भी बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है वो आपकी बन जाएगी। अब मैं आपको चावल का दाना दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितना अच्छा जो है एक एक दाना खिला खिला बना है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा और मज़ेदार बनता है। ये पुलाव बहुत सिंपल और बिल्कुल झटपट बनने वाला ये पुलाव है। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसकी यखनी बनाने में और अगर आपके पास चावल भीगे हुए हों तो आपका ये पुलाव आधे घंटे के अंदर आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्विक सिंपल और इजी सी रेसिपी आपने बहुत ज़्यादा पसंद करी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।